फ्लैट से निगेटिव ही क्यूज है। ऐसे में वैसे हमारा भी सेशन बड़ा खराब प्ले आउट हुआ, इवेंचुअली धस गया मामला 24,000 के नीचे, और अब हम शायद वो क्या था, वो 23,890 के लोज, वो अब चुनौती हो जाएगा हमारे लिए अगर वो जिससे घूमे थे उसको टेस्ट करने जा रहे होंगे। पर आज तो खैर रिस्पाइट 100 पॉइंट ऊपर। वीरू कैसे रीड करूं, क्या अप्रोच रखूं, क्या टेक्सचर प्योरली सेल ऑन रैलीज का है, वही अप्रोच लेके चलना है? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। इस अप्रोच के पीछे एक कारण है। ग्लोबल मार्केट आपके सॉफ्ट है, वीक है। दूसरी बात, 20 डेमा के नीचे, स्पेशली जब आपका 20 डेमा फॉलिंग होता है, हर अपस्विंग स्केप्टिकल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और तीसरी बात, आपके जो एफआईआईज जिन्होंने पूरी जून जुलाई की तेजी को स्पॉन्सर किया था विद स्ट्रॉन्ग लॉन्ग इन इंडिसेस एंड कैश स्टॉक फ्यूचर्स, वो अब अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग मोड में है। यही एक कारण है। आशीष, कल उस क्लस्टर ने काम किया। वो पहला क्लस्टर था 24,331, और उसके बाद 5 मिनट नहीं टिका गिन के, उसके बाद फिर कोलैप्स हुआ। फिर 23,200 वायलेट हुआ, 24,000 वायलेट हुआ, 23,960। 23,960 क्या था? वो था निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और वहीं पे क्लोज आया आपका, 24,000 के नीचे क्लोज आया आपका। अब आते हैं आज के अप्रोच पे। अगर आपने कल शॉर्ट किया या फिर आप न्यूट्रल भी गए या फिर शॉर्ट रख के भी बैठे हैं, तो क्या करें आप? पहले आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स लेके आइए। सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट जो है वो है इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में एफआईआईज के आंकड़े आशीष। हर अपस्विंग में उनकी तरफ से सेलिंग आ रही है। कल डीआईएस ने ठीक है करीब 3357 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, लेकिन एफआईआईज ने इसके उलट लगभग 3531 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। 2031 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा आशीष। 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और शॉर्ट किए करीब 11,804 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,308 करोड़ रुपए की सेलिंग और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे शॉर्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। अब आप उनकी जरा नेट लॉन्ग को देखिए आशीष। इन 3 सेशंस में, जब से वो जापान में रेट हैक हुआ, तब से कहां करीब 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिड्यूस होके 78,000 पे आ गए हैं। अब दिक्कत की बात है कि अभी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है ना? तो ये प्लेसमेंट एफआईआईज के स्टैट्स की बहुत खराब है, और जब तक आप एक पर्टिकुलर एवरेज के नीचे रहेंगे, जिसका मैं जिक्र अभी करूंगा, हर अपस्विंग जो है वो शॉर्ट लिव्ड होगा और शायद एक सलन राइज की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? हमें क्लोज मिला है 24,000 के नीचे, ठीक है। 24,000 पे कॉल राइटर है, लेकिन मेरे मुताबिक जो कॉल राइटर्स आज के लिए कंसिडर करने वाले हैं वो है 24,200, 24,300। ये 2 कॉल राइटर्स इंटरेस्टिंग है। 200 पे 48, 200 पे 300 पे 47। उसके बाद बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है 24,400 और 500। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बात करेंगे। बट एक और चीज है कि 24,000 पे जो मंथली और वीकली पुट राइटर है वो अभी वो एग्जिट करने को तैयार नहीं है। स्टिल करीब 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वो होल्ड कर रही थी कॉल पुट। और पिरामिड्स में आप देखिए किस तरीके से इन आई थिंक बड़े कॉल राइटर्स के अगेंस्ट आशीष ये 24,000 का पुट राइटर जो है वो खड़ा हुआ है। वो आई थिंक थोड़े कन्विक्शंस के साथ खड़ा हुआ है। अब इसकी इंपॉर्टेंस है उसके लॉजिक के पीछे, उसके आई थिंक राइटिंग के पीछे। हमने 10 इसी जोन के आसपास आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल में गिर जाता है। मतलब जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे सरेंडर ना हो जाए तब तक शायद ये खड़ा भी रहेगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, पहले आज रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। मैं क्या कह रहा हूं कि टिल द टाइम वी आर बिलो अ पर्टिकुलर एवरेज, हमारा हर अपस्विंग शॉर्ट लिव्ड रहेगा। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अगर आप 24,199, 235 की ट्रेजेक्टरी को पार करते हैं तो एक शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन टेक यू टू 341 और इवन 434। उसको प्ले करना है नहीं करना है आपकी, जज कर लीजिए। RS1 के नीचे इट्स अ टिपिकल सेल ऑन राइज, ठीक है। अगेन वही लेवल क्या रहेगा बात करूंगा बीच में, लेकिन इसके नीचे सेल ऑन राइज ये कटता है तो एक शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन टेक अस टू 434 और 341। बट आशीष यहीं पर वो क्लस्टर है फॉलिंग 20 डेमा, ये अगेन एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देगा। स्ट्रेंथ कन्विक्शन निफ्टी पे तब आएगा जब आप 434, 510 के ऊपर ट्रेड करेंगे, 20 डेमा के ऊपर और बड़े कॉल राइटर्स के ऊपर। टिल द टाइम ये सारे के सारे जो जोन्स है ना वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। ऑन द डाउन साइड याद रखिएगा, ये जो 960 कल मैंने अपनी कमेंट्री में कल भी मेंशन किया था, 23,960, ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अपने सारे शॉर्ट ट्रेड्स को आपको यहां पे चेक करना है। अगर ये टिक रहा है तो अपने शॉर्ट्स को कवर कर लीजिए, लेकिन अगर ये कोलैप्स हो रहा है दैट मीन्स आपका 10 वीक और 50 डेमा सरेंडर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इन दैट केस आपके 23,767 और 733 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। तो कन्विक्शन लौट के आने में
वो 24,400 और 24,500 का क्रॉस होना बहुत जरूरी है आशीष। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे 50,000 से लेके 50,500 पूरे कॉलाइटर्स के जोन है, पूरे के पूरे कॉलाइटर्स के जोन है। एसबीआई में कल फ्रेश वीकनेस है, लेके आइए पिरामिड्स 50,500 पे कॉलाइटर्स और उसके बाद 51,000 पे आपका 50 डे मार्क। कल का लो रहा आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस के लेके आइए प्लेट। टिल द टाइम आप 50,110 50,331 के नीचे हैं आज के सेशन के लिए। सेल एंड राइज विल वर्क। ये एक सेल ट्रेड वर्क करेगा अगेन टारगेटिंग यस्टरडेज लो और लोअर ट्रेजेक्टरीज मेंशन है बेस 1 पे। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 688,840 और 951 टुवर्ड्स 50 डेमा पॉसिबल है। बट आशीष, मैं फिर कहूंगा इन आरएस लेवल्स को मॉनिटर करते रहिए। ये सारे जोन्स जो हैं वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि सप्लाई देंगे, तो ये एक सेल एंड राइज के तौर पे काम करेगा। बट निफ्टी बैंक में कंफर्ट तभी आएगा जब आप 50,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देंगे आशीष। ओके